बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। फाइनल टेस्ट मैच चैम्पियनशिप का खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। बड़े दिलचस्प मराइल पे ये मैचेस चल रहे हैं और विकटें ऐसे गिर रही हैं खसा रसीद पत्तों की तरह, और दोनों टीमें मजबूत थी, लेकिन बैटिंग के मामले में हमने देखा कि यहाँ पर दोनों टीमों के बैटर्स नाकाम रहे। बॉलर बड़े हावी दिखाई दिए इस टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मैच के अंदर, और साथ साथ क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, और साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान टीम ने भी अब जो है बांग्लादेश का दौरा करना है और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के एक ऐसे बैटर्स क्रिस गेल के हवाले से खबर है कि जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था सबसे ज़्यादा T20 लीग के अंदर छक्के मारने का। 18 छक्के उन्होंने मारे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के फैन एलन ने जो है आज ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और 19 छक्के उन्होंने मारे हैं। और अमेरिका के अंदर एक मेजर लीग खेली जा रही थी, उन्होंने जो है उस टूर्नामेंट के इस मैच के अंदर जो है 51 बॉलों पर 151 रन बनाए और अपनी टीम को फतह दिलाई। उनके साथ साथ कई रिकॉर्ड उसने अपने नाम किए। सबसे बढ़ करके उन्होंने 150 से ज़ायद रन बनाए इस मैच के अंदर और फिर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। और सबसे ज़्यादा छक्के जो 19 छक्के आज उन्होंने मारे हैं, और फैन एलन न्यूजीलैंड की तरफ नुमाइंदगी करते हैं और बड़े अच्छे जो है ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। तो यहाँ भी उन्होंने जो है अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखा, और इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे, कुछ सिलेक्शन के मामला पर बात करेंगे, और पाकिस्तान टीम के दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर अनवारुल हक साहब, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 109 मैचेस खेले हैं, 50 मैचेस उन्होंने ग्रेड 2 की तरफ से खेले हैं, 25 वनडे खेले हैं, विल्स कप के मैचेस खेले हैं। उसके अलावा 10,000 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं, 6,000 उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर रन किए हुए हैं, 3,000 रन उन्होंने वनडे और विल्स कप के अंदर किए हुए, 1,000 रन से ज़्यादा उन्होंने किए हुए। और 1,000 रन के हवाले से एक बात कहूँ कि दो ऐसे बैटर से जो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो है 1,000 रन से ऊपर किए, और 11 मैचेस में यहाँ पर जो है 1,000 रन मुकम्मल किए थे यहाँ पर अनवारुल हक ने। और जोड़ी एक बनी थी, बड़ी प्यारी जोड़ी थी यहाँ पर अनवारुल हक और मोहसिन हसन की, और जिन्होंने साइड मैचेस में मौका मिला और 3 रोज़ा मैच थे, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ खेले, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले, और लेकिन मौका नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब, बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने रन के अंबार लगाए हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को उस वक्त अपने टीम में जगह बनानी बड़ी मुश्किल होती थी। आज के दौर में अगर इतने रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर कोई बैटर कर देता तो शायद वो टीम में शामिल होता। थोड़ा सा मैं आपके माजी की तरफ चले जाऊं, फिर करंट इश्यू पे बात करूंगा। काफ़ी क्रिकेट खेली, उस वक्त जगह पाकिस्तान टीम में बनाना कितना मुश्किल था यहाँ पर अनवारुल हक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो माजिद खान और सादिक मोहम्मद और जो जितने भी दीगर प्लेयर थे ना पाकिस्तान के अंदर, उनकी बड़ी परमानेंट प्लेस थी। मगर मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे 1978-79 में मोहसिन हसन खान ने भी टेस्ट मैच नहीं खेला था और मैंने भी नहीं खेला था, तो हम दोनों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किए थे। तो हमको फिर एक 3 डे मैच इंडिया के खिलाफ मुझे हैदराबाद में मिला, मगर बदकिस्मत से मैं उस मैच में रन आउट हो गया। तो फिर उसके बाद मैं 1982 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला, तो वो मेरा मैच भी ज़ाया हो गया। तो बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है, मैं कभी आपको बताऊंगा कि उस मैच के हालात क्या हुए और कैसे हुए। बहरहाल मैंने 109 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और उसमें 6,000 रन मेरे फर्स्ट क्लास के हैं, 3,000 रन ग्रेड 2 में और 1,000 रन विल्स कप में। तो इस तरह ऑल टुगेदर मेरे तकरीबन 10,000 रन हैं। और रही जहाँ तक कि आपने बताया कि उस जमाने में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बड़ा एक मुश्किल काम हुआ करता था, क्योंकि कराची क्रिकेट एसोसिएशन की 2 टीमें बनती थी उस जमाने में, डिपार्टमेंट इतने कोई भी नहीं हुआ करते थे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी जो मैच की सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब आपने इंट्रो कहा था, मैंने आपको कहा था कि पिच जो है ना बैटिंग के लिए बहुत आइडियल है। वो जो पहले दिन और दूसरे दिन जो अपने साउथ अफ्रीका के और ये भी कहा था कि 3-3.5 दिन के अंदर मैच खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि यू नेवर नो, इसलिए कि पिच आइडियल है अभी, क्योंकि सूरज निकल गया है। जब सूरज निकलने के बाद अब आप देखें कि बॉल जो बैट पे किस अच्छे तरीके से आ रही है।
पहले 2 दिन जो ना ओवरकास्ट था, पिच में कुछ भी नहीं था, पिच में स्विंग नहीं मौजूद था। अभी भी अगर कोई आउट होगा या करेंगे तो वो रिवर्स अगर स्विंग होगी ये 10, 15, 20 ओवर के बाद। मगर उनके एक नेथन लाइन जो है ना एक बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि लबोशेन से जरूर गेम करवाएं, क्योंकि वो राइट आर्म लेग स्पिन और मिक्सअप गेम करते हैं, तो वो इस पिच पे हो सकते हैं बड़े फ्रूटफुल साबित हों। मगर यू नेवर नो, बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है और बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी आ रही है। मैच इवनली पॉइज्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा कि साउथ अफ्रीका। हाँ, आप ये कह सकते हैं चांसेस जो है 70% ऑस्ट्रेलिया के हैं, 30% जो है साउथ अफ्रीका के हैं। अगर ये वाली जो विकेट है 100-150 रन की पार्टनरशिप कर देती है तो उनके पास बैटिंग इतनी है। और अगर साजगार रहा, मौसम साजगार रहा, धूप निकली रही, तो ये मैच अच्छा होगा, क्योंकि उनका मेन जो बॉलिंग ट्रम्प अब जो होगा ट्रम्प कार्ड वो नेथन लाइन होगा। और मेरा अपना एक जाती ख्याल है, एक क्रिकेट में साइंस के हिसाब से उनको लवशेन से भी गेंद करानी चाहिए कि वो थोड़ी सी मिक्सअप लेग ब्रेक और गुगली और स्पिन करते हैं, हो सकता है वो इस पिच के ऊपर उनके लिए मुश्किलात डाल सकें। मैच बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले 2 दिन जो क्लाउडी वेदर की वजह से तेज बॉलरों ने आउट किया है, तो तेज बॉलर ने स्विंग बॉल पे आउट नहीं किया, वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की वजह से गेंद जो है ना थोड़ी बहुत हिली और बैट शॉट चले हैं, जिसकी वजह से हुआ। अभी मैच बराबर है, आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो पल्ला ऑस्ट्रेलिया उसका भारी है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी 31। अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग पे हम बात करें। पहली इनिंग यहाँ 212 रन करने में कामयाब हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। दूसरी इनिंग में भी उनकी बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाती है, हालांकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका की भी यही सूरत हाल है, सेम है, लेकिन पहली इनिंग में वो भी आउट हो जाते हैं 138 रन पर। तो बैटर से इस विकेट पर कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए अनवारुल हक साहब। बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं मोइन। सिर्फ उसका फैक्टर ये था कि जो वेदर था ना, वेदर बहुत क्लाउडी वेदर था, फोरकास्ट यही थी, और इसी वजह से जो है ना जब सूरज नहीं निकलता तो वहां पे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, और फिर जब थोड़ा सा क्लाउड होता है, जब होता है तो गेंद की मूवमेंट जो है ना इस तरह हो जाती है, वो बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम बनती है। अनवारुल हक साहब है, लॉर्ड्स की विकेट कभी भी ऐसा बिहेवियर करती हुई नजर नहीं आई। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इस किस्म का बिहेवियर विकेट करती हुई दिखाई दे रही है, या तो फिर दोनों टीम को मद्देनजर रखते हुए जो है ऐसी विकेट बनाई गई थी। ये बिल्कुल आपकी 100% बात है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की पिच से मैच हो रही है। ये पिच ऐसी लॉर्ड्स में मैंने कम से कम एटलीस्ट ऐसे अपनी लाइफ में ऐसी बैटिंग ट्रैक नहीं देखा। बिल्कुल फ्लैट पिच है और बिल्कुल ब्राउनिश है, पिच में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पहले जो 2 दिन थे वो हैवी एटमॉस्फेयर की वजह से और क्लाउडी की वजह से, ओवरकास्ट की वजह से गेंद की मूवमेंट चल रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम आई थी। अभी जो बॉल है ना बहुत अच्छे बल्ले पे आ रही है। आज स्टार्क ने 50 रन किए हैं। बिल्कुल लेटर ऑर्डर के बैट्समैन है, वो बैट्समैन नहीं है, मगर उन्होंने भी वो जो 50, 60, 70, 80 रन किया वो बड़े मायने रखते हैं। और अभी जो बॉल बल्ले पे इस तरह आ रही है कि जैसे आप ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान की किसी सरजमीन पे मैच खेल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान की सरजमीन पे ऐसा लग रहा है कि मैच हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आप चाहे वो टॉप ऑर्डर बैटिंग हो या लो ऑर्डर बैटिंग हो या टेल एंडर्स हो, आपको कहीं नहीं महसूस होने देते कि उनकी टीम पर अगर प्रेशर आ रहा है तो वो अपना रोल अदा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्टॉक ने जिस तरह इनिंग अभी जारी रखी हुई है, अनवरुल हक साहब है, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या लो ऑर्डर हो, एक जैसी परफॉर्मेंस दिखाती है और प्रेशर को हैंडल करना जानती है ऑस्ट्रेलियन टीम? देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। चाहे आप 9 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो या 10 नंबर बैटिंग कर रहे हो, 7 नंबर पे या 8 नंबर पे, क्योंकि 6 नंबर तक तो जो है ना आपके टॉप क्लास बैट्समैन होते हैं। आप ये देखिए कि जो आखिर के लड़कों ने जो रन किए ना, यही मैच को जो ना मैच का टर्निंग पॉइंट होंगे। आप देखें ना जिस अंदाज से स्टार्क, हालांकि आपके वो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, मगर जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और 50 रन किए और 7 लड़के को जिस तरह बैटिंग करते हुए वो मैच को 80-90 रन तक ले गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इट्स कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म, जिसकी कमी हमारी पाकिस्तान टीम में नजर आती है कि ये जो है ना हमारे जो नीचे के लेट ऑर्डर जो बैट्समैन होते हैं ना, वो अपने आप को सिर्फ ये बॉलिंग की तरफ ही तवज्जो देते हैं। मगर अब चूंकि ग्रेजुअली, क्योंकि दोनों जरूरत पड़ती है, जब से वनडे T20 होता है तो हमारे भी बैट्समैन उन्होंने अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू की है
और आखिर के भी लड़के हमारे थोड़े बहुत रन करने लगे हैं। अभी आप अगर आप मैच देख रहे हो तो देखें कितनी आसानी से बॉल बल्ले पे आ रही है। बड़ी अच्छी बात की कि बड़ी आसानी से बैट पर बॉल आ रही है। और मैच जो अनवरुल हक साहब पहले दिन कह रहे थे ना कि यहाँ मैच 3-3.5 दिन तक हो सकता है कि जारी रहे, सूरत बिल्कुल सेम नज़र आ रही है, ऐसा ही कंडीशन नज़र आ रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान टीम में की बांग्लादेश और फिर जो है अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ है। कुछ अब बातें हो रही हैं कि वनडे मैचेस को T20 में तब्दील कर दिया जाए, और क्या ये बेहतर फैसला होगा अनवरुल हक साहब? असल में T20 क्रिकेट जो ना मोर देन एनफ हो रही है, जिससे मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि आप टेस्ट क्रिकेट का हुस्न आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए हुस्न तो खत्म नहीं हो सकता ना। आपने अभी लॉर्ड्स में देख लिया है कितनी बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की मौजूद है, तो मोहब्बत करने वाले लोग जो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं। सर वो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड के अंदर आप कभी भी देखिएगा कि वहां पे क्रिकेट के अंदर जो भी मैच होता है किसी का भी देखें, ये न्यूट्रल इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। मगर चूंकि ये एक मैच की वैल्यू है, चैंपियनशिप है, टेस्ट मैच की चैंपियनशिप का मैच है, तो वहां देखने वाले आए हुए हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता था, या पता नहीं हो सकता है उन्होंने इसको किया हो, कि दुनिया के जितने भी लेजेंडरी बैट्समैन थे ना, प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर, उन सबका एक इंक्लोजर बनाना चाहिए था और उन सबको इनवाइट करते, ताकि कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि टेस्ट क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो हाईएस्ट रन मेकर हैं, जो जिनने हाईएस्ट विकेट्स ली हुई हैं, जो बेहतरीन दुनिया के प्लेयर्स हैं, उन सबका एक अलग इंक्लोजर बनाते और वहां पे उसको हाईलाइट करते और सारी दुनिया में मैसेज जाता कि देखिए ये इस तरह से रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दी जाती है। इस तरह से देखें लोग वहां पे भी क्रिकेट का मैच पूरे हजारों के हिसाब से लोग बैठ के देख रहे हैं। चले हजारों के हिसाब से मैच वहां पर देखते हुए शायकीन क्रिकेट नजर आ रहे हैं। अनवरुल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक विनेस स्पोर्ट्स में। और सीनियर तज्जिया निगार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवरुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, और अनवरुल हक साहब का कहना है कि बड़ी ज़बरदस्त है, दोनों टीमें फाइट बैक कर रही हैं एक दूसरे से फाइनल मैच जीतने की, और इस वक्त कंडीशन भी ऐसे ही नज़र आ रही है। और साथ साथ शायकीन क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जिस तरह मैं कर रहा था उनसे सवाल, लेकिन हम जब उन्होंने शायकीन क्रिकेट की बात की तो हम चले गए लॉर्ड्स के ग्राउंड्स पर, और जहां पर एक बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट के फाइनल मैच देखते हुए नजर आ रही है। अनवरुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अनवरुल हक साहब, हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है हमारी सीरीज़ होनी है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। अब ये तजवीज़ दी जा रही है कि यहाँ पर जो है T20 मैचेस कराए जाए, वनडे को तब्दील कर दिया जाए, तो क्या ये फैसला बेहतर होगा? देखिए ये फैसला इतना बुरा तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसको अब ये देखना ये पड़ेगा कि देखें असल में बात है कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की जो डिमांड है ना वो T20 पे हो रही है। वो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट ऐसा हो गया कि इतना पॉपुलर हो गया है कि जिसमें मतलब मैं समझता हूँ कि देखने वालों को यकीनन मजा आता है, मगर उससे क्रिकेट में थोड़ा बहुत जो है ना हम जो है वो क्रिकेट जो असल जो क्रिकेट है ना उसको उसका जो है ना मजा और उसकी लज्जत और जो क्लास होती थी ना उसको हम खो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है। क्राउड को जो है ना 4 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। 50 ओवर्स क्रिकेट के अंदर भी हम देखते हैं क्राउड उतना नहीं आता जितना कि T20 में आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बुरा आइडिया नहीं है, मैं समझता हूँ अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये दोनों टीमें एग्री कर जाएं, वहाँ के जो मतलब जो कमर्शियल्स हैं, जो भी जिनकी स्पॉन्सरशिप है वो उस पर एग्री करते हैं तो दैट्स फाइन। चलें, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ भी दी है कि अगर वहाँ के स्पॉन्सर इस चीज़ को मान लेते हैं तो ज़्यादा फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स की तरफ आते हैं। बाबर आजम सिडनी में जो है उन्हें हायर कर लिया गया है, और अब वो जो है सिडनी सेसेक्स की नुमाइंदगी करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC भी जारी कर दी है उन्हें।
कुछ सीनियर पर ऐसा लगता है कि टीम में शामिल होने से कबल ही जो है उन्हें बता दिया गया है कि आप कुछ ऐसे मुआहदे कर लें जहां गैर मुल्क में जाएं और वहां पर मुख्तलिफ जो लीग्स हो रही है वो खेलने को वो तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। उनमें से एक नाम अभी बाबर आजम का भी बड़ा सामने आ गया है। तो आप समझते हैं कि अब ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट पे बाबर, रिजवान और शाहीन की तरफ शायद कम देखा जाए? देखें, बिल्कुल आपने बात सही की। सर, पाकिस्तान का जो प्रीमियर बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है ना, वो बाबर ही है। और बाबर को चाहिए था, देखें, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ पे खेले या काउंटी क्रिकेट में जाके खेलें या वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलें, तो आप यकीन करें कि उनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके अंदर टेम्परामेंट भी आएगा, उनको डिफरेंट पिचेस के ऊपर डिफरेंट एनवायरमेंट में खेलने का मौका मिलेगा। तो वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साजगार तरीके के ये मशवरा होगा कि वो वहां जाके खेलें और ताकि अपने आप को पॉलिश करें। और मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, हमारे यहाँ जो काउंटी क्रिकेट खेला करते थे, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक, अपने आसिफ इकबाल, इंतखाब आलम, देखे वो लोग जब काउंटी क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त के जो प्रोफेशनल जो प्लेयर्स थे, ये दुनिया के हर जगह पे जाके परफॉर्मेंस दिया करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो इंग्लैंड में जब इतनी टफ क्रिकेट होती थी, काउंटी क्रिकेट, वो उसके अंदर वहां पे जब खेल के आते थे तो वो एक मंजे हुए प्लेयर हुआ करते थे। हमारे यहाँ का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इतना, मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्यादा, उसको मैं नाकिस भी नहीं कह सकता, ना मैं इतना ज्यादा अच्छा कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पिचेस का मेयार और क्योंकि हमारे स्टार प्लेयर्स जो है ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती है कि उसमें हमारे जो यंगस्टर, जो अपकमिंग लड़के हैं, उनको नुकसान होता है। वो जब अपने स्टार प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो वो उनसे सीखते भी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अब एक बेहतर फैसला कर लिया है ना, अनवारुल हक साहब, है कि सीनियर जो भी क्रिकेटर है वो एक सीजन, डोमेस्टिक सीजन का भरपूर खेलेंगे अपने जूनियर्स के साथ। तो यहाँ तो उनको तजुर्बा हासिल होगा जूनियर क्रिकेटर्स को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तमाम ही क्रिकेटर्स सीनियर्स को पाबंद कर चुका है कि एक सीजन आपने पूरा खेलना है। देखिए, ये हमारी आपकी आवाज है। मैं पिछले 3 साल से ये आवाज उठा रहा हूँ। मैं बार बार कहता था कि लेकिन अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंद कर दिया ना। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है ये दिस इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड फॉर द क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स। इनको ये करना चाहिए। देखें, जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को आप उसको वेटेज नहीं देंगे, जब आप उसको अहमियत नहीं देंगे, तो आप याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। उससे पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। देखिए, इसमें आपने जैसे पूल ऑफ द प्लेयर्स T20 के, वनडे के और टेस्ट के, ये इस तरीके से आपको लेके तीनों विंडो चलनी है और उसी फॉर्मेट के, उसी तरह के लड़के सिलेक्ट करें। ये नहीं कि T20 में परफॉर्मेंस दी, आपने वनडे खिला दिया, वनडे में परफॉर्मेंस दी, आपने उसे टेस्ट मैच खिला दिया। 4 डे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बड़ा फर्क है, ये याद रखिएगा। उसी तरह के लड़कों को सिलेक्ट करें जिस फॉर्मेट के लिए वो लड़का फिट है, उस जगह पे उसको फिट इन करें। चले, बड़ी अच्छी बात की, उस जगह पे उस लड़के को जरूर फिट करें। लेकिन दूसरी तरफ हमें विकेट को भी जो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। दुनिया भर के अंदर हम जिस किस्म की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, जिस किस्म के क्रिकेट के लिए विकेटें तैयार हो रही हैं, इसी किस्म की हमें भी जो है डोमेस्टिक सीजन में विकेटें तैयार करनी होंगी, जहाँ पर बाउंस विकेटें तैयार हो, जहाँ पर बाउंस होता हुआ बॉल नजर आ रहा हो, तो वहाँ कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की विकेटों पर बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं हमारे बैटर्स। अगर डोमेस्टिक सीजन में ऐसी विकेटें मिलती रही तो कुछ फायदा जरूर होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपकी पिंडी की भी और कज़ाकी स्टेडियम की पिचेज ऐसी हैं कि आप उनको प्रेफर कर रहे हैं। आप देखें, बहुत बड़ा स्क्वायर होता है, 10 पिचों का स्क्वायर होता है, आप उसमें आप स्क्वायर क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बनता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी 20 साल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए भागे जिना और अपने कसाकी स्टेडियम और ये अपने पिंडी की ग्राउंड और ये ऐसी पिचेज होती थी कि जहाँ पे गेंद बाउंस होता था। हमारे सीनियर क्यूरेटर को भी तो अब इस्तेमाल करना चाहिए ना, उन्हें भी अब ऐसी विकेटें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐसी विकेटें उनसे भी तैयार करवाएं। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास एक अपने यहाँ पे एक होता है, एहसान होता था, एहसान नेशनल स्टेडियम में भी होता था और अभी स्टेट बैंक में भी होते हैं। मेरे पास शो पे आ चुके हैं और उन्होंने काफी उसका बड़ा तजर्बा है, उस शख्स का बड़ा तजर्बा है, इनसे फायदा उठाया जाए। देखिए, इनको इनके साथ लोगों को लगाएं और आप उनसे फायदा लें।
इनकी क्रिकेट की दुनिया में 20 से 25 साल गुजरे हैं। पाकिस्तान के हर ग्राउंड के ऊपर उन्होंने पिचेस बनाई है। नो डाउट उनकी उम्र हो गई है, मगर उनका तजर्बा तो है ना। उन्होंने कोई अपने हाथ से थोड़ी बनानी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी है। उनकी इंस्ट्रक्शन पर काम किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पिचेस का म्यार हमारा यकीनन बहुत अच्छा होगा और हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को इसमें बहुत फायदा होगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने जो है बांग्लादेश का दौरा करना है, थोड़ी सी विकेट आपको सूट करती दिखाई देगी, मिलती जुलती विकेटें हैं एशिया की। और यहाँ पाकिस्तान अभी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा है बांग्लादेश के खिलाफ है। और अब क्या समझते हैं कि यहाँ पर कुछ एक दो सीनियर प्लेयर्स को आपको साथ लेके जाना चाहिए या फिर आपने इसी टीम के साथ ट्रैवल करना है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए मतलब इसमें ब्लेंड या यूथ का और सीनियर्स का दोनों का होना चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल आप जूनियर्स, मैं नहीं समझता। मेरा अपना एक जाती राय है कि मिक्सचर ऑफ द ब्लेंड मतलब यूथ एंड द सीनियर्स वो आपको पे करेगा डेफिनेटली। वो क्या होता है कि उसमें जूनियर्स को सीखने का भी मौका मिलता है और फिर जो सीनियर जो होता है उसकी एक अपनी एक वर्थ होती है। तो आप अपने मिक्स करके लेके जाएं, यकीनन इस तरीके से 60-40 के रेशो के हिसाब से जूनियर सीनियर्स का रखें ताकि कि वहां पे अब देखिए सीरीज आसान नहीं होगी। अब जो बांग्लादेश की जो टीम है ना वो एक डिफरेंट टीम है, उनको वो टफ टाइम देंगे आपको वहां पर। अब आपको अपने वहां पर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को भी लेके जाना पड़ेगा और फिर उस तरह के बैट्समैनों को, क्योंकि कंडीशन हमारी और बांग्लादेश की तकरीबन सेम है। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन एक पॉइंट मुझे ज़रूर याद आ गया, मैं इस पे आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए क्लीन स्वीप किया। हमारे बैटर्स टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर भी बैटिंग करते दिखाई दिए, लेकिन एक खला अभी भी नज़र आ रहा है और वो है फास्ट बॉलिंग का शोबा। हमने एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 196 रन स्कोर भी करा दिए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारा फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है थोड़ा सा कमज़ोर अभी भी नज़र आ रहा है। अगर शहनशाह आफरीदी टीम में आ जाते हैं यहाँ पर एज ए सीनियर तो कुछ जूनियर जो बॉलर्स हैं उनको सपोर्ट हासिल हो जाएगी शाहिन के आने से। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए शाहिन शाह आफरीदी इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट है। नसीम शाह इसके बाद बिल्कुल नसीम शाह भी किसी से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ उन दोनों का इंक्लूजन होने से जो हमारे बैकअप में जो उनके जो रेस्ट जो दो बॉलर्स और होंगे ना उनको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ऊपर से देखें हमेशा शाहिन शाह आफरीदी आउट करता था, अभी वो दोबारा से अपने रिदम में आ रहे हैं उनकी इंजरीज के बाद। अब उनकी जो बॉलिंग है वो कुछ लास्ट दो मैचेस अगर लाहौर कलंदर्स के उठाकर देख लें तो उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी और मैच विनिंग कराने में बड़ा अमल दखल रहा है शाहिन का, क्योंकि उनका जो पहला स्पेल था वो बड़ा खतरनाक गया। नहीं, अब वो अपने अपने उस रिदम में आ रहे हैं। देखें जो शाहिन शाह आफरीदी की जो क्लास है ना वो बीच में जो खेलते रहे ना वो अपने साथ जाती करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने उनको जबरदस्ती टीम में इंडक्ट करने के बाद वो इंजरी के साथ मैचों को कैरी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको खुद को भी नुकसान हुआ और पाकिस्तान टीम को भी नुकसान हुआ। क्योंकि फास्ट बॉलिंग का जो शोभा है ना उसमें अगर स्लाइटली भी इंजरी होती है ना तो आप 100% दे नहीं सकते हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर पूरी इंजरी से सेहतियाब होने के बाद जब कोई बॉलर आ रहा था वो रिदम से बॉल कर रहा होता। कुछ वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहिए। इसी पे इंजरी से के हवाले से मुझे एक और सवाल, साइम पाकिस्तान सुपर लीग में आए और कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, कुछ में नहीं। अभी हाल ही में बांग्लादेश के सीरीज़ में भी उन्होंने एक मैच में परफॉर्म किया। इतनी जल्दी मैं समझता हूं कि आप इंजरी से वापस आते हैं और इतना बड़ा इवेंट आप पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो खेल रहे होते हैं, तो यहाँ साइम को भी थोड़ा सा अगर वो रेस्ट कर लेते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में ताज़ा दम होकर आते तो वो बेहतर फैसला होता, या फिर आपने जो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें खेलने का मौका दिया वो अपनी फ्रेंचाइज से खेलते रहे तो वहाँ उन्होंने अपने साथ भी कुछ ज़्यादती की, जो मेरा ज़ाती राय है ये। नहीं देखिए, बात है कि वो अंडर साइन थे, उन्होंने डिप्रेशन पहले ली हुई थी और उन्होंने वो चीज के पाबंद थे और उन्होंने जाहिर सी बात है टीम में वापस आना था, पाकिस्तान की टीम में आना था, तो ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था क्योंकि उनका तकरीबन 2-3 महीने का गैप आ गया था। अगर वो खेले हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने प्रॉपर तरीके से फिट हैं। अब बस सिर्फ उनको रन्स करने की जरूरत है। जो लग रहा है कि क्या वो ऐसा वो अपने फॉर्म में आएंगे। चलें, ऐसा अपने फॉर्म में वापस आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साइम अय्यूब, नूरुल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और बात अनवारुल हक साहब से हमारी जारी है और वक्फे से कबल भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान टीम के हवाले से, कुछ पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान टीम में इस वक्त वाइस कप्तान के तौर पर शादाब खान मौजूद हैं, जो मैं समझता हूँ कि पहले उन्हें टीम में पैराशूट के ज़रिए टीम में लाया गया, फिर वाइस कप्तानी दे दी गई। कुछ न्यूजीलैंड में अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्हें सीरीज़ में मौका मिला और वहाँ कुछ मैचेस में मैं समझता हूँ अच्छा परफॉर्म किया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर ऐसे ही किसी खिलाड़ी को कमबैक कराना है तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें कमबैक ज़रूर करा दिया जाता है, लेकिन किसी क्रिकेटर के साथ ज़ाती नहीं होनी चाहिए। आपके पास इब्रार मौजूद थे, इब्रार से काफ़ी वक्त इब्रार को दिया गया, लेकिन फिर शादाब के ना होते हुए इब्रार को जब खिलाया गया तो इब्रार ने परफॉर्म किया। लेकिन इस वक्त भी इब्रार टीम में मौजूद हैं, अपना परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादाब के बेनिफिट के तौर पर अगर हम देखें तो जहाँ पर दूसरे क्रिकेटर्स को नुकसान पहुँचा उनमें मैं समझता ज़ाती तौर पर जो है उसामा मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी लेग स्पिनर इस वक्त वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए थे। कुछ उनके साथ ज़ाती की गई और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी कुछ मरासिम अच्छे नहीं रहे, जिनकी बिना पर उन्हें टीम से आउट किया गया। लेकिन मुद्दा यही है कि खुशदिल शाह और शादाब टीम में किस तरह वापस आई, ये ज़रूर मैं अनवारुल हक साहब से बात पूछना चाहूँगा। अनवारुल हक साहब, शादाब जिस तरह टीम में आए पैराशूट के जरिए, फिर वाइस कप्तान बन गए, और आप समझते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स के साथ है, कुछ लेग स्पिनर्स के साथ, क्रिकेटर्स के साथ लेग स्पिनर्स के साथ जाती की गई। देखिए ये शादाब का तो मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता। अगर उनको आपने क्रिकेटर बनाना था तो मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई आप उसे 5 दिन का टेस्ट मैच तो खिलाओ, आप उसे 4 दिन की क्रिकेट तो खिलाओ। आप वो T20 में 2-1 कैच अच्छे पकड़ लेगा, फील्डर अच्छा है, आपके 15-20 रन कर देगा, एक आउट कर लेगा 40 रन देके, या आपने 2 आउट कर लेगा, तो ये कोई क्रिकेटर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने अगर उसे क्रिकेटर ही बनाना, पहले आप उसके ये देखें कि कितने साल से वो पाकिस्तान टीम के साथ सफर कर रहे हैं, कितने साल से। उनके पहले अंदाजा लगाएं कि कितने पाकिस्तान के 40-50 करोड़ रुपए उन पर जाया हो चुके हैं। आपने जाहिद महमूद राइट आर्म लेग स्पिनर था, वो जाया हो गया। उसामा मीर एक पाकिस्तान का एक अच्छा ऑलराउंडर आ रहा था, अब देखें उसे उसामा मीर को बिग बैश लीग में जो है उसका मुआहदा हो गया है। आप सोचें कि एक ऐसे स्पिनर जो पाकिस्तान में जो उनकी जगह बनती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो बिग बैश खेलने जा रहे हैं, वहां उनके मुख्तलिफ जो है फ्रेंचाइज से मुआहदे हो रहे हैं। तो एक ऐसा स्पिनर जो पाकिस्तान का क्रीम स्पिनर कहलाया जा सकता है, लेकिन दूसरे ममालिक भी उसको तरजीहात में शामिल किया जाता है, अपने मुल्क के अंदर उसको तरजीह नहीं दी जा रही। तो ये जगह शर्मनाक बात है ना। इसका मकसद है कि वो क्रिकेटर्स को पहचानते हैं, उनको समझ है। हमारे यहाँ क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है, अब चूंकि वो आपको पता है कि अभी वो जो है वो जिन साहब के वो जो उनके जो ससुर हैं वो माशाल्लाह से पिछले 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखिए ये अनवारुल हक साहब, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा कता कलामी चाहूंगा। क्रिकेटर कोई भी हो, अगर परफॉर्मेंस के बेस पे आता है, चाहे वो किसी का बेटा हो, ससुर हो या दामाद हो, मैं उसको नहीं समझता। परफॉर्मेंस के बेस पे आओ, किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो, किसी का भी भांजा भतीजा हो, वो अगर परफॉर्मेंस दे रहा है ना तो टीम में उसका हक बनता है आना। आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले आप उसकी परफॉर्मेंस तो निकाल के देख लीजिए। आप उसकी T20 की, वनडे की निकाल के देख लें, और ये भी निकाल के देखिए उसे पाकिस्तान से आज तक 4 डे मैचेस कितने खेले हैं। तो यार बात ये कि किसी शख्स को आपने एक कप्तान बना दिया, वाइस कप्तान बना दिया, अब आप कप्तान बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो यार ये तो आप इस मुल्क में मसला देखे कि मसला के माइट इज राइट वाली बात है, जिसके हाथ में वो मतलब इस तरह से थोड़ी क्रिकेट होती है यार। कि आप पहले ये देखो कि आप सब उससे एक फील्डिंग अच्छी होती है, वो 1 ओवर अच्छा कर लेते हैं, 3 ओवर खराब कर लेते हैं। आप उन्हें टीम का आपने उनको पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है कि यार को सुपरस्टार है वो, क्या उनको आप ये देखें, अबरार की परफॉर्मेंस को उठा के देखें, तो उसने 6 मैचों में 36 आउट कर दिए टेस्ट मैचों में। आप उसको निगलेक्ट करते रहे, आप उसको खिलाते नहीं थे। उसामा मीर के साथ भी यही करा, जाहिद महमूद के साथ भी आपने यही करा। इनके क्या कोई सर पे कोई सींग लगे हुए हैं, या इनके साथ कोई एक्सेप्शनल मसल के फेवरिज्म है कि जो इनको मतलब बैक टू बैक सीरीज खिलाई जाती है। और सिर्फ एक ऐसी लीग जो बांग्लादेश में खेली गई, जहां पर अंपायर्स के पैसे नहीं मिले, जहां पर उस लीग के अंदर क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिले, उस लीग में शादाब परफॉर्म करते हैं और वहां से वो कौमी टीम के लिए सिलेक्शन होती है उनकी। यार उसका बांग्लादेश जगह ये है फ्रेंचाइज टीमें, उससे ये उन टीमों से
देखिए पाकिस्तान की जो लीग है ना, पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास जो हमारी वनडे लीग होती है, मैं पीएसएल को भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप उसको कंसीडर करें, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उसमें से लड़के पिक करके उनको टीम में लेके आए, क्योंकि उनका हक बनता है। देखिए इसी हक पे सुफियान मुकीम नहीं खेले, इसी हक पे मेहरान मुमताज नहीं खेले, इसी हक पे फैसल अकरम नहीं खेल पा रहे, तो यहाँ तो कुछ है नौजवान क्रिकेटर्स के साथ भी जाती होते। चले हम तो नोमान और साजिद पे बात ही नहीं कर रहे। नहीं, नवाज साजिद से क्यों नहीं बात कर रहे यार, उन्होंने आपको सीरीज जिताई है, पाकिस्तान के टॉप स्पिनर्स हैं, उन्होंने आपको विकेट मैचेस जिताए, आप उनका कंसिडरेशन ही नहीं करते हैं, जबकि वो हालांकि बैटिंग भी अच्छी करते हैं। नमान ने एक मैच में टेस्ट मैच में 97 समथिंग कोई रन किए हैं, और वो साजिद जो है वो लड़का बैटिंग भी अच्छी करता है। तो मेरी बात समझ में ये नहीं आती है कि उनको कंसिडरेशन क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो जेन्युइन स्पिनर भी हैं और वो लेटर ऑर्डर के अंदर वो अच्छी स्लॉग भी करते हैं। और जेन्युइन की स्पिनर्स की बात कर लें तो हमारे पास है एक खुलासा आया हुआ है, और साजिद शायद कुछ उसका पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऑफ स्पिनर हमारे पास नए नहीं आ रहे हैं, क्या वजूहत समझते हैं यहाँ पर? अनवारुल हक साहब है, क्योंकि मैं कई दफ़ा लेजेंड ऑफ स्पिनर तौसीफ साहब से भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने कहा कि हम ग्रास रूट लेवल पर कोशिश ही नहीं कर रहे, और जो लड़के आ रहे हैं उनको जो है आजकल की जो नई फॉर्मेट आ चुकी है T10 T20, इसको वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी बिना पर वो जो है अपने स्पिन डिपार्टमेंट को भूल कर जो है ना वो कोशिश करते हैं बैटिंग ज़्यादा तवज्जो दी जाए, स्पिन पे तो 2-4 ओवर हम कर ही लेंगे। सर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको वो सेंस दिया, देखिए एक मैं मिसाल लोगों को देता हूं कि बीज में पेड़ को देखना वो हर एक के बस का काम नहीं है। आप उन लोगों को हायर करें, ये जो यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जैसे तौसीफ साहब ने एक बयान दे दिया ना, तौसीफ साहब भी पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन कमेटी में रुकन रहे बहुत अरसे तक, मुझे आज तक कोई ऑफ स्पिनर उनके दौर में भी नजर नहीं आया। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम में कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है? पाकिस्तान पूरी सर्किट के अंदर क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है? अब ये सुफियान मुकीम आया, एक मुमताज लड़का आया, कहाँ गए? उनको आपने तरजीह नहीं दी, आपने उनको पाइपलाइन में रखा ही नहीं, आपने उनको खिलाना ही नहीं था। तो उसका रिजल्ट यही होता है कि लड़के डिस्करेज हो जाते हैं और फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी बदल हो जाते हैं। उनको पता है कि उनकी सिलेक्शन तो होनी नहीं है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, अभी भी यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के अभी भी को सिंसियर लोग आए तो आपके पास बेहतरीन राइट आर्म लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और मीडियम पेसर, बैट्समैन, कीपर सब आपको मिल जाएंगे। आपकी नीयतें ठीक होनी चाहिए, आपकी नीयतें ठीक होनी चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप किस सूबे से बिलोंग करते हो। जब तक ये खत्म नहीं होगा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के अंदर कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। बड़ी अच्छी बात की, कभी बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आएगी। चलें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत सी बातें हो गई। थोड़ी सी बात है अमेरिका में जारी मेजर लीग के हवाले से कर लें, जहाँ एक इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड के बैटर फैन एलन ने जो है 19 छक्के मार दिए, 51 बॉलों पर 151 रन की इनिंग खेलने में भी कामयाब रहे, अपनी टीम को भी उन्होंने फतह दिलाया। क्या कहेंगे फैन एलन के हवाले से? और उन्होंने भी जो है बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान सुपर लीग में भी किया। जी साहब, वो इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। ये ऐसा लगता था कि ये छक्कों का रिकॉर्ड जो है अब शायद जिंदगी में कोई तोड़ नहीं सकेगा, मगर देखें कुछ ही दिन में इस बंदे ने ये रिकॉर्ड वहां पर अभी तोड़ दिया। 18 छक्के क्रिस गेल ने लगाए हुए थे, बड़ा मुश्किल काम था, ऐसा लगता था ये नहीं टूटेगा, मगर ये अब एक देखें ना, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि वहां पे उसने 19 छक्के लगा दिए और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। यू नेवर नो जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, और वो इज अ वेरी वेरी गुड, इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड। अच्छा, अनवारुल हक साहब बड़ी अच्छी बात की फैन एलन के हवाले से, लेकिन थोड़ी सी मैं अमेरिका के अंदर क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि वसी तजुर्बा आप रखते भी हैं। और अमेरिका के अंदर जो मेजर लीग होती है, मुख्तलिफ लीग्स भी वहाँ हो रही है, और सबसे बढ़कर अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये बहुत ज़्यादा जो है फोकस जो है ना अमेरिका की तरफ हो गया है। वो क्रिकेटर जहाँ इन्हें यहाँ चांस नहीं मिल रहा है वो अमेरिका जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, वहाँ जाके क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बिल्कुल सही बात। देखे ना, अपॉर्चुनिटी सब तो हो गई है ना, वहाँ ओपन हो गई है। अब आपने आईसीसी का उन्होंने चैंपियनशिप वर्ल्ड कप खेल लिया ना, तो उनके रास्ते अब खुल गए हैं। देखिए अभी इसी तरीके से वो दिन दूर नहीं है कि जब उनको टेस्ट स्टेटस की भी जो ना वो चीज आपको जो ना उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। और मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मिशिगन में, डिट्रॉइट में डाइवर्सिटी कप होता है,
वो शाहिद अहमद मुझे याद है कई सालों से डाइवर्सिटी कप कराता है अमेरिका में, मिशिगन में। वो लड़का भी इतना मेहनती है और वो हर साल होता है, और अभी शायद जून में फिर डाइवर्सिटी कप होने वाला है। तो उसमें दुनिया के तमाम जितने भी ना, इंडियन है, वेस्ट इंडियन है, श्रीलंकन है, और अपने बांग्लादेश के भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो तमाम लड़के जो ना वो डाइवर्सिटी कप के अंदर वो खेलते हैं। तो उसका क्रेडिट जो है ना वो शाहिद अहमद को जाता है। और नईम उल हक मेरे छोटे भाई हैं, वो भी अमेरिका में वो होते हैं, वो उन्हीं के साथ होते हैं, और वहाँ पे ये लोग रन कर रहे हैं पिछले कई सालों से। डाइवर्सिटी कप होता है, और देखिए क्रिकेट का क्रेज इस तरीके से बढ़ रहा है कि अब यहाँ से लड़के प्रोफेशनल होके हायर होके वहाँ जा रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि कुछ अरसे बाद जिस तरह काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड में लड़के जाया करते थे, अब 5 साल के बाद आप ये देखेंगे कि अब अमेरिका में इस तरह लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, और काउंटी क्रिकेट के तर्ज की क्रिकेट खेलने की 3 रोजा मैच और 4 रोजा मैच कुछ अरसे में 5 साल में आप देखें अमेरिका में स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात की कि अमेरिका में भी क्रिकेट का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत से जो साबका क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी, वो भी वहाँ पर मुकीम हैं, वो भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को वहाँ पर बड़ी तरजीह दे रहे हैं, और वहाँ पर अच्छे क्रिकेटर्स भी निकल रहे हैं। और दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं अमेरिका जाकर वो क्रिकेट लीग जो हो रही है मुख्तलिफ, ठीक है। जलालुद्दीन ने यहाँ से माइल्स होकर चले गए ना, लेवल 4 का कोर्स किया हुआ है जलालुद्दीन ने। हालांकि पाकिस्तान के लिए उनको मौका मिलना चाहिए था, जिस किस्म की जिस लेवल के वो कोर्स करके आ चुके थे यहाँ। लेवल 4 किया हुआ है उन्होंने, लेवल 4 किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, वनडे की हैट्रिक किए हुए हैं। वो शख्स को यानी आप अंदाजा लगाइए, उससे मैं भी ये एक जुमला बड़ा गलत हो जाएगा, नाहर लोगों को उन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है, और इतने क्वालिफाइड को और जो टेस्ट क्रिकेटर्स है उसको भी उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है। चलें, बड़ी अच्छी बात की। अनवारुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। 109 फर्स्ट क्लास मैच हैं अनवारुल हक साहब ने खेले, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 रोज़ा मैच भी उन्होंने खेला। 10,000 से ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए हुए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ है क्योंकि प्रोग्राम का भी अब अख्ताम है, और इसी के साथ जो है अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।